वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सामईन हज़रात, जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, यह सूरह अहज़ाब की आयत है और मौजू आपने समाअत फरमा लिया है कि सीरतुन नबी एक बहुत ही तवील मौजू है, लेकिन वक्त की मुनासबत से मैं चंद एक चीज़ें आपके गोशो गुजार करूँगा। सबसे पहले ये बात अपने जहन में बिठा लें कि सीरत के नाम पर आम तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत मुबारक को बयान किया जाता है और सीरत का ताल्लुक जो है वो एक अलग ताल्लुक है, जिसका माना आपका किरदार है, आपका करैक्टर है, आपके आमाल व अफ़आल हैं। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, इन्नल्लाह हस्तफ़ा किनानत मिन वलद इस्माइल, कि अल्लाह रब्बे कायनात ने इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम की औलाद में से बनु कनाना का इंतखाब किया। वस्तफ़ा कुरैशन मिन कनानता, और फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु कनाना से कुरैश का इंतखाब किया। फरमाया कि फिर उसके बाद कुरैश में से बनी हाशिम का इंतखाब किया। फरमाया कि वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, मेरे रसूल होने का जो इंतखाब है वो लोगों के वोटों से नहीं है, लोगों के कहने से नहीं है, लोगों की मर्जी से, राय से, ख्याल से नहीं है। मेरा इंतखाब खालिसतन अल्लाह के हुक्म से हुआ है। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने जब अपना यह नस्ब लोगों के सामने बयान किया है, इससे मुराद ये था कौमों में
कबीलों में जो मुकाम और शर्फ जिस कबीले को था, अल्लाह ताला ने उसका इंतखाब फरमाया। और फिर इस थोड़ी सी इसी हवाले से मैं एक चीज आपके सामने और रख दूं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मुकाम अता किया। उसके दो बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दो फर्जंद, एक का नाम इसहाक और दूसरे का नाम इस्माइल। इसहाक के बाद फिर याकूब, फिर ये यूसुफ, फिर ये सारे बनी इसराइल पैगंबर। इब्राहीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के दो बेटों में से, इसहाक और इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम में से, सारे अंबियाए बनी इसराइल इसहाक की औलाद हैं। और इस्माइल अलैहिस्सलातो वस्सलाम की औलाद में से कोई पैगंबर नहीं आया। और एक पैगंबर अल्लाह ताला ने खातमुर रसूल, खातमुन नबीयीन, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। और फिर आपकी विलादत से पहले आप दुनिया में नहीं आए, बाप का साया सर से उठ गया। अभी चलने फिरने के काबिल हुए तो मां का साया भी जाता रहा। आप देखें मुआशरे के अंदर कि जिसको बाप के साय से भी महरूम कर दिया गया हो, मां के साय से भी महरूम कर दिया गया हो, उस बच्चे की तालीम और तरबियत, उस बच्चे को अदब व एहतराम, उस बच्चे को उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना शबो रोज कौन सिखलाता है? अल्लाह रब्बे करीम ने इसका एहतिमाम फरमा दिया। दादा करते रहे, दादे के बाद फिर अबू तालिब चचा करते रहे। आज हम मसाइल सुनते हैं, जलसे सुनते हैं, तकारीर सुनते हैं, लेकिन हाल क्या होता है? एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकालते चले जाएंगे। सारी जिंदगी सुनते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वक्ती तौर पर आपके अंदर सुरूर आएगा, वक्ती तौर पर जज्बा पैदा होगा, वक्ती तौर पर एक इल्म आपके अंदर आया, लेकिन चंद घंटों के बाद आप उसे भूल जाओगे। हर बंदा कभी हिसाब लगाए, मैंने अपनी जिंदगी में कितने जुमे पढ़े होंगे, उन खुतबात जुमा में से कितने मसाइल को मैंने याद किया होगा। कभी इंसान सोचे, हिसाब करे, कितने प्रोग्राम मैंने सुने होंगे। मैंने जिंदगी का एक तवील अरसा गुजार दिया, लेकिन 10 हदीसें जुबानी याद नहीं कर सका। 10 हदीस याद नहीं। सहाबा इकराम रिजवान अजमाइन की बहुत बड़ी तादाद जो लिखना नहीं जानते थे, लिखा हुआ पढ़ना भी नहीं जानते थे, लेकिन अहदीस के हाफिज, सुनकर याद करने वाले, शौक, जज्बा, एहसास, ये इंसान के अंदर बेदार हो, इंसान सीख जाता है। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने उस कौम में अपने शबो रोज गुजारने के बाद, जब 40 साल के बाद आपने ऐलान नबूवत किया,
लोगों को दावत दी। लोगों ने उस दावत पर एतराज उठा दिए, हालांकि उनके सामने ये मनादिर मौजूद थे। एक ऐसा बंदा जिसका दुनिया में कोई उस्ताद नहीं, एक ऐसा शख्स जिसने किसी से लिखना नहीं सीखा, जिसको कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, लेकिन जब बोलता है दुनिया को हैरान कर देता है। फलसफा हो, मंतिक हो और दीगर उलूम हो, तहजीब हो, तमद्दुन हो, सिकाफत हो, अखलाकियात हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने हर चीज को सबके सामने नखेर के रख दिया था। हजरात, जब आपने ऐलान नबूवत किया और जिस चीज को मुझसे पहले कुरैशी साहब बयान फरमा रहे थे, आपको पता है कलीमा आधे सेकंड में बंदा याद कर लेता है, मिनट में याद कर लेता है, लेकिन इस कलमे को पढ़ाने में, बताने में, सिखाने में कितना अरसा लगा था? कितने महीने मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लगाए थे? कमोबेश 13 साल सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह। 13 साल का एक तवील अरसा आपने इस कलमे को सिखाने में लगाए थे। तभी तो उस कलमे ने नतीजा दिया कि जब कलिमा सहाबा के दिलों में उतरा, उनकी खून की रगों में दौड़ा, उनकी हड्डियों के गूदों में चला गया, वो जिस्म छलनी हो गए, वो जिस्म कट गए, टुकड़े हो गए, छुरियों से काटा गया, तलवारों से काटा गया, फांसियों पे लटकाया गया, जलते हुए तेल के कड़ाहों में फेंका गया, पत्थरों पे घसीटा गया, अंगारों पे डाला गया, लेकिन वो कलिमा दोबारा निकलने के लिए तैयार नहीं। वजह क्या थी? वजह यह थी कि 13 साल आपने इस बात पे लगा दिए कि लोगों कलमा सीखो। हमने यह समझ लिया है कलमा तो कोई बात ही नहीं। जब आपने ऐलान किया, जब मैं किसी के सामने कोई नई चीज लाऊंगा लोग मेरा इनकार करेंगे, तो फिर उसके मुकाबले में मुझे क्या चीज पेश करना होगी? अपना किरदार, अपना दामन, अपनी गुफ्तगू, अपना करैक्टर, अपना अखलाक, अपने अमल को सामने रखना होगा कि लोगों बताओ। आप देखें, कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसे गुजरी थी कि लोग आपकी जासूसियां करते थे, आपकी सीआईडी करते थे, सर्च लाइट्स लगा रखी थी, सुबह शाम आपके उयूब के मुतलाशी थे, आपके दुश्मन थे, आपके मुखालिफ थे। कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम से कोई बात तो हमें मिले, हम आपके खिलाफ कुछ कहें। लेकिन सारे मानने वाले भी नहीं थे, बहुत कम तादाद है, ज्यादातर दुश्मन है, मुखालिफ है। शाह रूम के दरबार में बहुत दफा आपने सुना होगा, कई बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा। शाह रूम के दरबार में अबू सुफियान आया, कुरैश का एक काफिला था, वफद था। उसने कहा कि जो बंदे मक्का से आए हैं उनको लाओ जरा। लाया गया, बोला तुम में से सबसे ज्यादा करीब नस्ब वाला वो कौन है?
पता चला जी अबू सुफियान है। अबू सुफियान ने कहा कि मैंने कहा जी मैं ही हूं। और उसने क्या कहा, उदनूनी, इसको मेरे करीब बिठाओ। करीब लाया गया, कहा इसके जो साथी हैं इसके पीछे बिठाओ, इसको मेरे सामने, इसके साथी इसके पीछे बिठाओ। अपने तर्जुमान से कहा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी किताबुल वही हदीस नंबर 7 में इस पूरे वाक्य को, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखूंगा। और उसने, शाह रूम ने एक बात कही, अपने तर्जुमान से कहा इसके साथियों को बता दो कि मैं इस बंदे से सवाल करने वाला हूं और उस बंदे के मुतालिक सवाल करने वाला हूं जहां से तुम आए हो। फ़इन कज़बनी फ़कज़्ज़िबूहु, अगर तुम्हारा यह साथी झूठ बोले, इसे पकड़ लेना झूठ बोलते हुए, टोक देना, रोक देना, जहां गलत बयानी से काम ले वहीं इसे रोक देना। अबू सुफियान कहते हैं मेरे तो पसीने छूट गए, मेरे पीछे मेरे साथी बैठे हैं और कसम खाकर बयान करते हैं, वल्लाही लौलल हया, लोगों अगर इस बात की मुझे फिक्र ना होती, अगर इस बात का मुझे डर ना होता, अला अय्यातिरू अलैया कदिबा, मेरे साथी मेरे झूठ को पकड़ लेंगे और मुझे जलील करके रख देंगे। मुझे यह डर मार रहा था, यह खौफ मुझे खाए जा रहा था, अगर मैंने झूठ बोला, अगर मैंने गलती की, मैंने गलत बयानी से काम लिया, तो नतीजा यह निकलेगा मेरे साथी मुझे टोक देंगे और मैं भरे महफिल और दरबार में जलील और रुस्वा हो जाऊंगा। वो क्या बात थी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम झूठ बोलते हैं आपकी शख्सियत के बारे में, आपकी जात के बारे में। अबू सुफियान ने कहा, लौलल हया अला अन यअतिरू अलैया कदिबा लकज़ब्तु अला मुहम्मदिन, अल्लाह की कसम मैं मोहम्मद पे झूठ बांध देता। ये दुश्मन के अल्फाज हैं। मैं कहूं वो काहिन है, मैं कहूं वो साहिर है, मैं कहूं कि वो कज़्ज़ाब है, मैं कहूं कि वो गलत बयानी से काम लेता है, मैं मजनून कहूं, काहिन कह दूं, लोग मेरी बात को नहीं मानेंगे। वो कहेंगे ना वो काहिन है, ना वो मजनून है, ना वो कज़्ज़ाब है, ना वो फरेबज़दा है, उसकी तो सच्चाई सरेआम है। और यही बात आप गौर करें कि एक दुश्मन क्या शाह रूम के दरबार में कहते हैं कि आज तक हमने उसे झूठ बोलते नहीं देखा, आज तक। और जब कायनात के इमाम ने एक मौके पे लोगों को जमा किया और लोगों को कहा कि बताओ, लबिस्तु फीकुम उमरा, उम्र का एक तवील अरसा मैं तुम्हारे अंदर गुजार के आया हूं, मेरे मुतालिक कुछ कहो। हल वजदतुमूनी सादिकन औ कादिबा, मैंने कभी झूठ बोला हो, मैंने कभी फराड किया हो तो मुझे बताओ। लेकिन आज का मुसलमान अगर तारीफ करे वो सोहना नबी, वो प्यारा नबी, वो आंखों का तारा नबी, वो इमामों का इमाम, सारे जहानों का सरदार, हौज़े कौसर का मालिक, शाफे रोज़े जजा, सारे अलकाबात देने के बाद जब उसको कहा जाए कि भाई फिर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की बात भी मान लो, पीछे हट जाएगा। नहीं, ये काम नहीं होता।
अबे जब सारी बातें रसूलुल्लाह की मानते हो, तारीफें रसूलुल्लाह की करते हो, अमानते ध्यानते रसूलुल्लाह की बयान करते हो, शान अजमत बयान करते हो, तो रसूलुल्लाह जैसी शक्ल भी बना लो, शक्ल नहीं बनती। किरदार बना लो, किरदार भी नहीं बनता। अखलाक बना लो, अखलाक भी नहीं बनता। तो फिर बनता क्या है? आज का मुसलमान, आज का शायर कव्वाल अल्लाह के नबी की तारीफें करेगा, जमीन से आसमान के किलाबे मिला देगा। कभी उसकी शख्सियत को देखो, कभी उसकी शक्ल को देखो, आपको पता चलेगा यह बनावटी है और झूठा है। इसलिए कहता कुछ है, करता कुछ है। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ मुसलमान करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? आपकी तारीफें, आपकी शान, आपकी सदाकत, आपकी अमानत, लक़बे अमीन मोमिनों ने नहीं दिया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को। सादी का लक़ब मोमिनों ने नहीं दिया था, ये तो कुफार मक्का ने दे रखा था। नबुवत से पहले लोग जानते थे। आपको याद होगा जब आप हिजरत के लिए चले, आपने अपने बिस्तर पर किसे सुलाया था? दुनिया जानती है। आपने अपने बिस्तर पर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुलाया था। किस लिए सुलाया था? किस वजह से सुलाया था? लोगों की अमानतें वापिस करने के लिए। क्या वो अमानतें मुसलमानों की थी? क्या वो सोना चांदी दिरमो दिनार मुसलमानों के थे? नहीं मेरे भाई, आपके दुश्मनों के थे। आपके दुश्मन भी कहते थे हमारा भाई अमीन नहीं, हमारा भाई अमानतदार नहीं, हमारा भाई दयानतदार नहीं, हमारी कौम दयानतदार नहीं, अमानतदार नहीं है, सारे चोर हैं। अगर कोई अमानतदार दयानतदार है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो आज उस अमानत पे खड़े होते हुए हमें डर क्यों लगता है? आज उस जीने पे पांव रखते हुए एक मुसलमान क्यों घबराता है? क्या नबी की सीरत से हम हासिल करेंगे? हमने आपकी सीरत से क्या सीखना है? आपने लोगों को कहा 40 साल का अरसा मैं तुम्हारे अंदर गुजार के आया हूं। मेरा बचपना, मेरी जवानी, मेरा उम्र का हर हिस्सा जाओ खंगालो, वर्कदानी कर लो, तलाश करो। अगर कहीं कोई ऐब मिल जाए लाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के सामने पेश कर दो। मौर्रिखीन अपने कलमों को खुश कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐब नहीं मिलता, कहीं से कुछ नहीं मिलता। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खून के प्यासों की अमानतों को, अपने कत्ल करने वालों की, साजिशों करने वालों की अमानतों को, उनकी अमानतें, उनके पैसे, उनका सोना, उनकी चांदी, हर चीज को खालिसतन अदायगी की नीयत से अली को कहा कि ये फलां की, ये फलां की सारी अमानतें इन लोगों को हवाले कर देना। वरना आप कह सकते थे जो मेरे दुश्मन हों, मुझे यहां रहने नहीं देते, मेरे खून के प्यासे हैं, उनके माल को मैं हड़प कर लूं, जो कर दूं, भाग जाऊं। नहीं मेरे भाई, एक वाकया और सुने। कायनात के इमाम खाना काबा में आ रहे हैं। रऊसा के लिए बैतुल्लाह का दरवाजा खुला और दरवाजा खोलने वाला उस्मान बिन तलहा, उसने देखा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम आ रहे हैं। जैसे ही आप करीब है, दरवाजा बंद कर दिया।
आपने कहा उस्मान हमें भी दिखा दो, हम भी देख लें कि खाना काबा के अंदर क्या है। उसने कहा नहीं, आपके लिए नहीं है, ये उमरा के लिए है, रऊसा के लिए है, वडेरों के लिए है, रईसों के लिए है, आपके लिए नहीं खोलूंगा। आपने कहा उस्मान खोल दो, कहा नहीं, मना कर दिया। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक बात कही, या उस्मान, ऐ उस्मान, एक बात याद रखना, लो अन्नका सतरा हाजल मिफ्ता बेयदी, उस दिन क्या होगा जब ये चाबियां बैतुल्लाह की मोहम्मद के हाथ में होगी। उस्मान कहता है मैं हैरान हो गया, जिस बंदे की कौम उस पे एतमाद ना कर रही हो, उसकी बात पे लब्बैक ना कह रही हो, और जिसको मजबूर कर दिया जाए कि मक्का छोड़ के चला जाए, अपनी जायदाद अपना घर छोड़ के चला जाए, जिसकी हिमायत में कोई नहीं, ये चाबियां उस बंदे के हाथ में, ये कैसा हो सकता है। कहा मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि जिस बंदे की बात को कोई मानता नहीं यहां, और सारे मुखालिफे, वो कह रहे बैतुल्लाह की चाबियां मेरे हाथ में। मेरे भाई उस्मान कहता है मैंने बात आई गई कर दी, मैंने कहा ये ऐसे ही हवाई फैर है, अपनी जिंदगी गुजार रहा था। वो वक्त आया जब कायनात के इमाम ने 10,000 का लश्कर लेकर बैतुल्लाह को फतह किया, मक्का को फतह किया, चाबियां आपके हाथ में आ गई, और जब उस्मान को बुलाया, उस्मान आ जाओ, उस्मान, अल्लाह अकबर, क्या माजरा होगा मेरे भाई, जरा सोचे। कल रसूलुल्लाह के लिए जो दरवाजा नहीं खोल रहा था, आज उसकी आंखों के सामने ये वक्त आ गए है कि चाबियां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के हाथ में आ गई। ये चाबियां ऐसे ही आ गई, इसके पीछे जानें कुर्बान होती हैं, कारोबार कुर्बान हुए, वतन कुर्बान हुआ, जायदादें कुर्बान हुई, बहुत कुछ करना पड़ा। जब ये चाबियां आपने उस्मान को दी, उस्मान खड़ा, सर झुकाए खड़ा, कहा उस्मान याद है। उस्मान कहता वो सारी बातें मेरे ज़हन में रिपीट हो गई। मैंने कहा जी याद है, बस शर्मिंदगी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कायनात के इमाम ने कहा उस्मान आज सुन फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की भी। कहा हजूर आपका सब्र, आपकी इस्तिकामत, आपकी बहादुरी, आपकी दलेरी बेमिसाल है। आपने कहा ये चाबियां तू नहीं, तेरी पूरी नस्ल के पास रहेगी, और क़यामत तक तुम बैतुल्लाह के मुतवल्ली रहोगे। इस खानदान से जो चाबियां छीनेगा वो जालिम होगा। देखे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की सीरत, उस मौके पे आपने सारों को आम मुआफी का ऐलान दे दिया था। मेरे भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने कौम के सामने 40 साल फेंके अपने। आज हम अपने मोहल्ले में खड़े होके कहें, बताओ कभी मैंने गलती की हो? कभी अपने खानदान, रिश्तेदार, कौमों में, दोस्तों में, मोहल्ले में, मस्जिद में खड़े होकर कहो मेरी गलती बताओ, मेरा झूठ बताओ, मेरा फराड बताओ, कोई मैंने दगाबाजी की हो तो बताओ। बंदा सर से लेके पांव तक, पांव से लेके सर तक पसीने में डूब जाएगा। लोग उसके सामने हर चीज को रख देंगे। नबी की सीरत हमें यह सबक देती है, हम अपना दामन साफ करें, अपना अमल साफ करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बे करीम हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करने वाला बनाए।